जो एक टिकट कटा है, इन्होंने महिला शक्ति का अपमान किया है। इन्हें विधानसभा लालकुआं में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में इसका नुकसान कांग्रेस भुगतेगी। इतने सारे सर्वे के बाद ही टिकट मिला और अचानक से देने के बाद छीन लिया। अब तो हम सत्य की बात ही नहीं करते, हम तो विजय हो रहे हैं। एक महिला का इतना बड़ा अपमान कर दिया, अगर ये लोग सरकार में आ गए तो उसके बाद क्या महिलाओं की दुर्दशा होगी। ये सिर्फ इनका अपमान नहीं है, ये हम सब महिलाओं का अपमान है। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है संध्या डालाकोटी जी के समर्थक। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके का माहौल यहां पर बना हुआ है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? गुंजन जोशी। जिस तरीके से आपने देखा कि लालकुआं विधानसभा में पहले तो संध्या डालाकोटी जी को टिकट दिया गया, लेकिन उसके बाद छीन भी लिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा अपमान है। पहले देते हैं फिर लेते हैं। देखिए, जब किसी को टिकट दिया जाता है तो बहुत से सर्वे होते हैं। सर्वे के लिए बहुत से लोग आते हैं। उस सर्वे में हम लोग भी गए थे, हम सबकी राय पूछी गई थी, हम सबसे पूछा गया था कि कैसा क्या है, तो उसके बाद ही टिकट दिया जाता है। तो इतने सारे सर्वे के बाद ही टिकट मिला और अचानक से देने के बाद छीन लिया, तो ये बहुत ही बड़ा अपमान है। अगर जो टिकट दिया था बहुत सोच समझ के दिया था, अगर लेना था तो दिया क्यों, थोड़ा और टाइम ले लेते फिर हमें देते। तो ये बहुत बड़ा अपमान है। ये सिर्फ इनका अपमान नहीं है, ये हम सब महिलाओं का अपमान है। देखिए, हम सब महिला हैं करके उन्होंने छीना। अगर क्या यहाँ पर पुरुष होते कैंडिडेट, क्या उनसे वो छीनते? एक महिला का अपमान हुआ है, एक महिला है करके उसका टिकट छीन लिया गया है। ये लड़ाई सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये सब हम सब महिलाओं की ये लड़ाई है और हमारे सब भाई लोग भी हमारा सहयोग दे रहे हैं। और वैसे भी अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, जब हम लोगों के पास गए तो लोग एजुकेटेड हो गए हैं। अब ये पहले का जमाना नहीं रहा, लोग समझदार हो गए हैं, तो उनसे अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। वो कह रहे हैं हाँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो अब हमें थोड़ी बहुत खुशी हो रही है कि हाँ जमाना बदल रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि रणजीत रावत को रामनगर से चुनाव लड़ना था, तो बीच में ये जो माहौल पूरा क्रिएट हुआ, हरीश रावत जी वहाँ से नहीं लड़े चुनाव, कहीं ना कहीं जो बातें वहाँ हुई, तो हरीश रावत जी यहाँ आ गए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप, उनके पूरी जो प्लानिंग की गई है उसको? देखिए, वो कहीं भी जाएं, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी जाएं, लेकिन अब जो है लोग एजुकेटेड हो गए हैं। अब मुझे पता है कि देखिए, मेरा जो वोट है ये पहला वोट है विधानसभा इलेक्शन में, तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, यंगस्टर्स हैं। अब मुझे पता है जो लोग हैं उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। इस बार जो कैंडिडेट है वो जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट उठे हैं उनमें से अच्छा कैंडिडेट ही जीतेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो क्या मानती है कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है यहाँ से? देखिए, उनको बहुत से नुकसान उन्हें उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक महिला का अपमान किया है बहुत बार। एक बार नहीं, एक बार जो दुर्गापाल जी थे उनके वहाँ गए, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, आशीर्वाद नहीं दिया। दूसरे दिन रावत जी ने टिकट वापस ले लिया। तो ये सब उनको थोड़े टाइम में पता ही चल जाएगा, है ना, भुगतना पड़ेगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका नाम? मेरा भगवान सम्मल है। जिस तरीके का माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी ने जो किया है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं एक पदाधिकारी था, कांग्रेस का सच्चा सिपाही था। 2012 में जब कांग्रेस ने हरन बोरा जी को टिकट दिया था तो निर्दलीय दुर्गापाल जी लड़े थे, मैं उनके साथ नहीं था, मैं बोरा जी का साथ दिया। 2017 में जब दोबारा हरन दुर्गापाल जी को टिकट मिला तो मैं बोरा जी के साथ नहीं था। और अभी भी पहले संध्या जी को टिकट मिला, मैं उनके साथ खड़ा था। और मैं एक पदाधिकारी भी हूँ। मैंने अपना पद त्याग के संध्या भाभी को तन मन धन से इलेक्शन लड़ाऊंगा और जिताएंगे भी। तो आप पूरा समर्थन उनका कर रहे हैं? पूरा 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 मेरा आपसे भी जान लेती हूँ कि क्या लगता है कांग्रेस को कितनी क्षति पहुंचने वाली है? नहीं मैडम, अब तो हम सत्य की बात ही नहीं करते, हम तो विजय हो रहे हैं और पूरी तरह से हम विजय का बिगुल फूंक दिया है और मार्च को हम अपना परचम लहराएंगे। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? तपेश बड़ौला। आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की जो ये रणनीतियां चली बीच में, पहले टिकट दिया गया फिर वापस ले लिया गया, नारी शक्ति का जो अपमान है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। आप मेरे से प्रश्न करने वाली भी एक महिला है, मुझे खुशी है इस बात की। और देवभूमि, जैसा कि संध्या डालाकोटी जी ने बताया कि देवभूमि में मातृशक्ति का अपमान हुआ है और दुर्गापाल जी का पहले हुआ। एक ही मातृशक्ति का बार बार अपमान किया जा रहा है और उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी पार्टी
मैं समझता हूँ क्या मानक कांग्रेस ने तय कर रखे हैं आपका एक प्रत्याशी को कैंडिडेट अपना बनाने के लिए। एक महिला जो 20 साल से संगठन से जुड़ी है, अपने घर ऐशो आराम की ज़िंदगी, घर बच्चे सब छोड़ करके और अपना निजी अपने संसाधनों से उसने समाज सेवा करी है, यहाँ से बिंदु खत्ता तक सब कुछ। आज की तारीख में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें बहुत खुशी है जो एक टिकट कटा है, इन्होंने महिला शक्ति का अपमान किया है। इन्हें विधानसभा लालकुआ में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में इसका नुकसान कांग्रेस भुगतेगी, महिला का जो अपमान हुआ है। और हमें खुशी इन मायनों में भी है कि हम निर्दलीय हैं, हमारे साथ भाजपा के लोग भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के लोग भी जुड़ रहे हैं। हमारे पूरी मातृशक्ति एक तरफा समर्थन मिल रहा है और युवा भाई बहन सबके घर में माँ बहनें होती हैं, सभी का समर्थन मिल रहा है, सभी के वो मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से हरीश रावत जी ने जो फैसला लिया है, जो कुछ भी किया गया है, हरीश रावत जी को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, हरीश रावत जी से हमारा कोई, देखिए हमें मुझे इतना कहना है, जो आम जन कह रहा है उन्हें पैराशूट प्रत्याशी बताया जा रहा है। और हरीश रावत जी, आप समझ सकते हैं कि हरीश रावत जी अभी परसों एक ट्रेंड चल पड़ा है, हल्दू चौड़ इतना लोकप्रिय जगह है, उसको हल्दू खत्ता कहते हैं। एक अपमान है हल्दू चौड़ की, उसकी शान का। और दूसरा उन्हें ज़मीन उसकी कोई ऐसी लोकल की इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। और दूसरा, आपकी जो शीर्ष नेतृत्व है प्रियंका गांधी जी, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, इतने बड़े बड़े डायलॉग देते हैं आप, और ज़मीन पर आपके ये हाल हैं। जो आपकी महिला प्रत्याशी इतनी मेहनत घर बार छोड़ करके संगठन से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं आप, और आप उनका टिकट काटती हैं। तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि महिला हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा केवल अपनी बेटी के लिए ठहरा बल, केवल। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? सोनू पौड़ियाल। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप संध्या डालाकोटी जी का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं आपसे जान लेती हूँ कि क्या सोच आपकी और क्या कहना आप चाहेंगे? देखिए, महिला का इतना बड़ा अपमान, और जहाँ तक बात आप लालकुआ विधानसभा की कर रहे हैं, ये लालकुआ विधानसभा की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा 70 की 70 विधानसभाओं पर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के अपने मैनिफेस्टो पर लगा के, उन्होंने ये, पुष्कर सिंह धामी ने हर विधानसभा में इसको ये बना दिया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, मतलब महिला अभी बनने से पहले एक महिला का इतना बड़ा अपमान कर दिया। अगर ये लोग सरकार में आ गए तो उसके बाद क्या महिलाओं की दुर्दशा होगी, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष को एक बहुत बढ़िया मुद्दा मिल गया है कांग्रेस पार्टी को गिराने का, और इसकी क्षति भी कांग्रेस को भरपूर मतलब एक संध्या जी के अपमान का। संध्या डालाकोटी एक ऐसी महिला है जिन्होंने 15 से 20 वर्षों तक लालकुआ विधानसभा की आवाज़ को, चाहे वो अपने वन भूमि में रह रहे लोगों का मामला है, उनके पंचायत में वोट काटे गए, उसको विधानसभा तक पहुंचाने का और कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचाने, कोर्ट की लाइन लड़ने का काम किया है। और जहां हमारा गोला पुल 2004 में बना, 2008 में टूट गया, वहां संध्या डालाकोटी 50 दिनों तक उस पुल के लिए धरने पर बैठी। वो ऐसी महिला है, तो ऐसी महिला का अपमान करना आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं जान लेती हूँ कि क्या हरीश रावत की तरफ से उनको मनाने की कोई कोशिश की गई टिकट काटने के बाद? क्या कुछ बातचीत की गई या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? बहुत कोशिश की गई, शीर्ष के नेताओं से लेके प्रकाश जोशी जी ने इस मामले को हाईकमान तक पहुंचाया, लेकिन जो लोग, हरीश रावत जी की मैं बात करना चाहता हूं, जो लोग सरकार में बैठ के मतलब हमारे इस प्रदेश को चलाने की बात करते हैं, तो अगर प्रदेश को चलाने वाले लोग एक छोटी सी चीज़ में अगर इतना बड़ा गलत निर्णय लेंगे तो समझ सकते हैं कि वो प्रदेश को चलाने में कैसे सही फैसले कर पाएंगे। हम कैसे, मतलब लोगों का मानना है कि हम लोग उन पर कैसे विश्वास करें, क्योंकि ये शीर्ष लोग जो पूरे प्रदेश को चलाने की बात करते हैं, और एक छोटे से डिसीजन में और इतना बड़ा ये गलत निर्णय लिया गया, तो उसको समझ सकते हैं कि आप वो प्रदेश के लिए कैसे, हम लोगों के लिए कैसे सही निर्णय ले पाएंगे। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मातृशक्ति के अपमान को जो है लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, और सच में ये बहुत बड़ी बात है कि मातृशक्ति का अपमान किया गया, इसका नुकसान तो कांग्रेस कहीं ना कहीं झेलेगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि विपक्ष को भी अब अच्छा मुद्दा मिल गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे ही मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।